नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 पॉलिटी के प्रश्न लिए गए हैं। तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। और ये जो प्रश्न है भारतीय संविधान से लिए गए हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल छांटे हुए प्रश्न है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। और वह किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। यह प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे और प्रथम कानून मंत्री भी यही थे। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती? तो 73 सीट मुस्लिम सीटें ने जीत ली थी। 73 सीटें को 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? तो 208 जो सीट था जो कांग्रेस ने जीता था, और उसमें 73 जो सीट थे मुस्लिम लीग ने। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता का आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार जो था पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति भी कहा था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक, जिसे मुहर कहा जाता है, के रूप में अपनाया था? तो हाथी को अपनाया था। संविधान सभा के लिए संवैधानिक जो सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को किया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक थे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया है? तो इटैलिक शैली में लिखा गया है। भारतीय संविधान को इटैलिक शैली में लिखा गया है। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया है? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया है, जिनमें मदन लाल बोस तथा व्यूहर्स राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? तो वसंत कृष्ण वैद्य जो थे संविधान सभा के हिंदी संस्करण के सुलेखन थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। डोमिनियन विधान मंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1947 को हुई थी। दोस्त, प्रश्न थोड़े टिपिकल जरूर है, पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे प्रश्न ही जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। डोमिनियन विधान मंडल के रूप में संविधान सभा की पहली जो बैठक थी, उनकी अध्यक्षता किसने की? GV मावलंकर जी ने किया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम जो कि 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा का जो आयोग है का विवरण किस अधिनियम से लिया गया? तो भारत का। भारतीय संविधान का प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक अधिकार संविधान को सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की जो विधि है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ये जो सारे हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक दो सिद्धांत है।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों का जो बीच का जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कौन सा सिद्धांत जो है कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो पहली अनुसूची में मिलता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में ये जो सारा जो विवरण है दूसरी अनुसूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य जो है करने का उल्लेख है कौन सा अनुसूची में मिलता है? तो 12वीं अनुसूची में मिलता है। टोटल जो अनुसूची को जो संख्या भी है वो भी 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को, जो कि 1993 में हुआ था। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 11वीं अनुसूची में मिलता है। लास्ट प्रश्न है 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो पूरे जो है 29 विषय प्रदान किए गए। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।